कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3759 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है काउंट एलिमेंट्स विद एटलीस्ट के ग्रेटर वैल्यूज। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक इंटीजर एरे नम्स दिया है ऑफ लेंथ n और एक इंटीजर k दिया है, ठीक है। और बताया है कि एक एलिमेंट नम्स में क्वालिफाइड होगा अगर एटलीस्ट के एलिमेंट्स हों इससे बड़े, स्ट्रिक्टली बड़े। कोई एलिमेंट नम्स में क्वालिफाइड होगा अगर उससे स्ट्रिक्टली बड़े के एलिमेंट्स कम से कम हों, ठीक है, एरे में। तो हमें रिटर्न करना है कि इतने ही यही क्वालिफाइड एलिमेंट्स कितने हैं इस नम्स एरे में, ठीक है, यही हमें रिटर्न करना है। एग्जाम्पल जैसे ये बोला है कि यहाँ पे 3 से बड़े के इक्वल टू 1 दिया है ना, तो क्या 3 से बड़ा एटलीस्ट एक एलिमेंट है एरे में? नहीं है, ठीक है। तो 1 से बड़ा एटलीस्ट एक एलिमेंट है इसके अंदर, हाँ 2 है और 3 भी है ना, 2 है, जो कि हमें चाहिए सिर्फ एक, ठीक है, एक मिल गया हमें आंसर, ठीक है, 1 है। फिर 2 से बड़ा एटलीस्ट एक एलिमेंट है इसके अंदर, है 3 है, तो इसीलिए 2 एलिमेंट हमें मिल गए, तो आंसर इसीलिए इसका 2 है। तो मतलब 2 क्वालिफाइड एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, इसीलिए इसका आंसर 2 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा इसको, लेकिन वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, सबमिट होगा नहीं, ठीक है, टीएलई दे देगा। क्यों? क्योंकि देखो हम हर एलिमेंट के लिए पूरा एरे जो है दोबारा ट्रेवर्स करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा उससे कितने बड़े एलिमेंट्स हैं, फिर देखना पड़ेगा कि अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है कि नहीं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, तो वो तो यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम जो है एरे को सॉर्ट कर देंगे। फिर कोई एलिमेंट है मान लो, तो उसके राइट में जितने भी होंगे वो सब बड़ी होंगे ना, तो इसीलिए इसको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ये एरे को लेते हैं, इस एग्जांपल को, के इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब जो है इसको यहाँ पेस्ट किया, मैंने बोला कि इसको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। इसको सॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, सॉर्ट कर दिए। तो अब जो है हम इसको अगर मान लो लेफ्ट साइड से ट्रेवल करना शुरू करते हैं, तब भी तो हमें जो है इसमें बोला है इसमें डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। देखो यार ये एग्जाम्पल में भी दिखा रखा है, तो इसमें डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। तो हम अगर लेफ्ट से हम ट्रेवल करना शुरू करें तो हमें बार बार ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे कि एक और फॉर लूप हो सकता है लगाना पड़ेगा कि जैसे 1 कितने 1 हैं इसके अंदर, है ना। हमें ट्रेवल करना पड़ेगा कि 1 जब तक है तब तक हम काउंट नहीं कर सकते अपने ग्रेटर एलिमेंट्स को, है ना। तो इसीलिए हम राइट साइड से ट्रेवल करना शुरू करेंगे। हम जब ट्रेवल करना शुरू करेंगे यहाँ से हम बस चेक कर लेंगे कि इसके आगे वाला एलिमेंट इसके जो करंट इंडेक्स है उससे डिफरेंट है कि नहीं, तभी हम इसका ग्रेटर वाला चीज कैलकुलेट करेंगे कितने इससे ग्रेटर हैं, ठीक है। क्या करेंगे, हम राइट साइड से ट्रेवल करना शुरू करेंगे, वो भी इस वाले इंडेक्स से, ना कि लास्ट वाले इंडेक्स से, क्योंकि इससे बड़ा कोई तो होगा ही नहीं ना। तो इसीलिए n-2 जो इंडेक्स होगा वहां से स्टार्ट करेंगे हम। n-2 इंडेक्स पे आएंगे, मान लो यहाँ 2 वाले इंडेक्स पे हैं हम, ठीक है, और ये सॉर्टेड है। हम कैसे फाइंड करेंगे ग्रेटर काउंट कितना है, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं बड़े जो हैं, जैसे कितना होगा ग्रेटर काउंट मान लेते हैं, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर मान लो जैसे ये इसका इंडेक्स i है और इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, n है, ठीक है। तो कैसे होगा, n-i+1। इससे हमें मिल जाएगा कि करंट एलिमेंट से बड़े कितने एलिमेंट्स हैं उसके राइट में, ठीक है। जैसे मान लो इसको ही करके देखते हैं, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। इसका इंडेक्स 1 है, 2 से बड़े कितने एलिमेंट्स वो हमें फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा 3, n है माइनस इंडेक्स 1 है प्लस 1, कितना हो गया 3 माइनस ये 2 इक्वल टू 1, है ना, आंसर 1 आ गया। और हमारा के क्या था, के भी 1 था, तो हम बस चेक कर लें कि क्या ये जो 1 हमने कैलकुलेट किया क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू के है, हाँ है, तो ठीक है, ये हमारे अकाउंट में आ जाएगा। फिर इस वाले 0 इंडेक्स पे आते हैं, ठीक है। 0 इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस इंडेक्स 0 प्लस 1, ठीक है, कितना हो गया 3 माइनस 1, कितना आया 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आया। अब ये 2 जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, जो कि है 1, यस ट्रू है, तो मतलब ये भी हमारे काउंट में आ जाएगा, हमारे रिजल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर 2 हो गया इसके लिए। अब देखते हैं, मान लो अगर डुप्लीकेट वाला एरे होता, डुप्लीकेट वाला जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसका आंसर 0 क्यों है वो देखते हैं। जैसे मान लो 5 5 5 दिया है, ठीक है। हम ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे, यहाँ से हम पहली चीज चेक कर लेंगे, जैसे मैंने पहले भी बोला था, इससे चेक करेंगे कि इसके आगे वाला एलिमेंट अगर इससे डिफरेंट है तभी हम ये ग्रेटर काउंट निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आए, चेक किया, इससे डिफरेंट है, नहीं डिफरेंट नहीं है, ठीक है। फिर और पीछे आएंगे, देखेंगे ये वाला चीज अगर इसकी i+1 पे डिफरेंट है, नहीं है, ये भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। i माइनस माइनस i जो है स्मॉलर देन 0, एरे से बाहर चला गया,
ठीक है। तो हमारा रिजल्ट इस केस में 0 ही रह गया, हमारा आंसर जो है 0 रहेगा स्टार्टिंग में, तो काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे, तो यहाँ पर तो 0 ही रह जाएगा, है ना, रिटर्न करना पड़ेगा। तो चलो इस चीज़ को कोड करते हैं। सबसे पहले n कैलकुलेट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। अब इसको सॉर्ट करते हैं, एरेज डॉट सॉर्ट नम्स, सॉर्ट हो गया। अपना आंसर बना लेते हैं, आंसर इक्वल्स टू 0 होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। इंट ग्रेटर काउंट इनिशियलाइज कर देते हैं 0, ठीक है। अब राइट साइड से ट्रेवल करना शुरू करते हैं, i इक्वल्स टू इंट i इक्वल्स टू n-2 से, ठीक है। i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, i माइनस माइनस। चेक करते हैं कि अगर वही वाला चीज चेक करें कि ये अपने आगे जो एलिमेंट है उससे डिफरेंट होना चाहिए। अगर नम्स ऑफ i स्मॉलर देन है नम्स ऑफ i प्लस 1 से, तभी हम इसका ग्रेटर कैलकुलेट करेंगे, इक्वल होगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। तब इसका देखते हैं, ग्रेटर काउंट क्या था हमारा फॉर्मूला, n माइनस इंडेक्स क्या है i प्लस 1, ये हो गया हमारा ग्रेटर काउंट, ठीक है। चेक कर लेते हैं कि ये ग्रेटर काउंट जो है, ग्रेटर काउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू के है कि नहीं, ठीक है। और अगर है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, तो हमारा आंसर प्लस प्लस हो जाएगा। बस एट दी एंड आंसर रिटर्न करना है। रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। एक सेकेंड, कुछ गलत आंसर आ रहा है, तो 0 आउटपुट 0 एक्सपेक्टेड 1 है। अच्छा, अगर k इक्वल्स टू 0 है तो हर एलिमेंट जो है क्वालिफाइड होगा, है ना, तो हर एलिमेंट क्वालिफाइड होगा अगर k इक्वल्स टू 0 है। तो हम स्टार्टिंग में ही इसको चेक कर लेते हैं, अगर k इज इक्वल्स टू 0 है तो रिटर्न कर देंगे n को, जितने एलिमेंट्स है उतना ही क्वालिफाइड हो जाएंगे। रन करते हैं, सबमिट करते हैं डायरेक्टली, सबमिट हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।